चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करेंगे, डेट इज पोल। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि पोल का कंडीशन क्या है, मतलब कि क्या पहले ये सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग पोल्स निकाल सकते हैं, फिर उसके ऑर्डर्स बता सकते हैं। ठीक है। तो हर एक चीज बेसिक से सीखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से आप लोगों का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आज मैं पोल्स के बारे में एकदम डिटेल आप लोग को चीजें बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ, डेट इज पोल। ठीक है। तो एक बात समझो, अगर मुझे पोल निकालना है ना किसी भी फंक्शन का, ठीक है, तो उस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट निकालना बड़ा जरूरी है। अगर हम सिंगुलर पॉइंट उस फंक्शन का नहीं निकाल सकते हैं तो फिर पोल भी आगे हम लोग नहीं बता पाएंगे। ठीक है। कैसे सर, एक एग्जांपल बताइए। तो जैसा कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू वन अपॉन जेड माइनस वन एंड जेड प्लस टू। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट आपको बताना है, तो आपको वैसे नंबर रखने हैं जो ये फंक्शन को क्या कर दे, नॉट डिफाइन कर दे। ठीक है। तो नॉट डिफाइन कर दे मतलब इन्फिनिटी आ जाए, है ना। तो कौन सा नंबर डाल डाल के आप यहाँ पे इन्फिनिटी ला सकते हो। तो बोलोगे सर अगर जेड की वैल्यू वन डाल दो ना, तो जेड की वैल्यू वन डाल दो, वन अपॉन जीरो आ गया सर। एक तो ये हो गया। दूसरा सर जेड इक्वल टू माइनस टू डाल दो सर। माइनस टू डालेंगे, फिर से नीचे जीरो हो जाएगा तो वन अपॉन जीरो आ गया। ठीक है। तो वन अपॉन जीरो आने से फिर से वो इन्फिनिटी आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं? सिंगुलर पॉइंट। ठीक, क्लियर है। अब यहां से हम लोग पोल फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका ऑर्डर भी बता सकते हैं। वो कैसे सर? तो पोल्स फाइंड आउट करने का, उसका ऑर्डर बताने का, है ना, एक फॉर्मूला दिया गया है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूं। अ पोल z इक्वल्स टू जेड नॉट, मतलब वो पॉइंट है, इज इज सेड टू बी पोल ऑफ ऑर्डर m ऑफ फंक्शन f of z if लिमिट z टेंड्स टू z नॉट। ये z नॉट कौन सा है? ये जो पॉइंट हम लोग निकाल रहे हैं ना, वन माइनस टू इस पे। ठीक है। उसके बाद z माइनस जेड नॉट करेंगे, ये m, ये m ऑर्डर है। m क्या है? ऑर्डर। जैसे मान लो z माइनस वन पे मेरा वन पॉइंट आ गया, स्कूलर पॉइंट। अब इस पे तुम निकालने जा रहे हो तो z माइनस वन का पावर देखेंगे। देखो पावर यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे भी m हो जाएगा, m वन हो जाएगा। ठीक है। फिर इनटू में f ऑफ z। अब ये जो करेंगे वो फाइनाइट आना चाहिए। ठीक है। फाइनाइट एंड एग्जिस्ट होना चाहिए। क्लियर है? ठीक। जैसे एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मेरे यहाँ पे z इक्वल टू वन आया। ठीक है। तो हम लोग z इक्वल टू वन पे देख रहे हैं, z इक्वल टू वन पे देख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, z इक्वल टू वन पे देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट z टेंस टू वन हो गया। ठीक है। z टेंस टू वन लिख करा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, z माइनस वन, फिर f ऑफ z मेरा क्या है, वन अपॉन z माइनस वन एंड z प्लस टू। अब ये जो m यहाँ पे लिखा था ना मैंने, वो m तुमको बताया था, यहाँ ऑर्डर देखना है, वन है, तो यहाँ पे वन और यहाँ पे वन डाल देंगे तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। फिर हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको मिला लिमिट z टेंस टू वन, वन अपॉन z प्लस टू। अब तुम यहाँ पे ये पुट करोगे। ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ये प्लस में था, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे वन पुट करोगे तो यहाँ पे आ गया वन अपॉन थ्री। तो ये जो वन अपॉन थ्री आया ना, ये क्या आया आपका, फाइनाइट आ गया। ठीक है। फाइनाइट आ गया, एग्जिस्ट भी कर रहा है। ठीक है। तो अब तुमसे अगर कोई पूछे कि इसका ऑर्डर क्या है, तो तुम लिखोगे कैसे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे z इक्वल्स टू वन इज अ पोल ऑफ ऑर्डर वन। ठीक है। पोल ऑफ ऑर्डर वन। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं?
अगर अगर जैसे इसका ऑर्डर ज्यादा हो जाता है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल यहाँ देके समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कलर ब्लू ले लेता हूँ, ठीक। एक एग्जाम्पल यहाँ देके समझाता हूँ मैं। एग्जाम्पल है जैसे एफ ऑफ जेड, ठीक है, इक्वल्स टू जेड अपॉन जेड माइनस टू का होल क्यूब जेड प्लस वन, ठीक। फिर से यहाँ पे तुमको आपको सबसे पहले क्या देखना है, सिंगुलर पॉइंट निकालना है। तो सिंगुलर पॉइंट मेरा यहाँ पे z माइनस टू को जीरो करोगे तो एक तो पॉइंट आ गया मेरा यहाँ पे 2, और दूसरा आ जाएगा कॉमा -1। -1 यहाँ से ना, ये दोनों पॉइंट हमारा क्या हो गया, सिंगुलर पॉइंट हो गया। ये दोनों पॉइंट को क्या बोलेंगे, सिंगुलर पॉइंट। अगर मैं z इक्वल्स टू 2 पे निकालता हूँ, z इक्वल्स टू 2 पे निकालता हूँ, तो क्या आएगा हमारा, लिमिट लिमिट z टेंस टू 2, है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे z माइनस टू पावर में 3 अपॉन z माइनस टू के पावर में 3 और z प्लस 1। तो ये और ये हो गया कैंसिल आउट। जब तुम 2 यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, अच्छा यहाँ पे z था ना, ठीक है, जब तुम यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 अपॉन 2 प्लस 1, तो आ गया मेरा 2/3। तो ये जो 2/3 आया, ये क्या आया, फाइनाइट आया, एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे अब तुमको क्या बोलना है, यहाँ पे क्या लिखोगे कंक्लूड करके, z इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 2 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो देखिए ये जो ऑर्डर 3 आ रहा है ना, ये कहाँ से पता चल रहा है, इसके पावर से पता चल रहा है, ठीक है। अब z प्लस 1 पे तुम निकालोगे तो उसका पावर क्या 1 है, तो वहां पे क्या लिखोगे कि z इक्वल्स टू -1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1। अगर 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 आपका ये ऑर्डर 1 आ रहा है या 1 से ज्यादा आ रहा है, तो ये सर कुछ मतलब ये पोल का कुछ अलग अलग नाम होगा क्या, एकदम नाम होगा, जिसको बोलते हैं सिंपल पोल। सिंपल पोल का मतलब, सिंपल पोल का मतलब जो m का वैल्यू 1 होना चाहिए, ठीक है। और मल्टीपल पोल किसको बोलते हैं, मल्टीपल पोल किसको बोलते हैं, जब m का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब तुम लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे किसको हम सिंपल पोल बोलेंगे, किसको मल्टीपल पोल बोलेंगे। तो भैया यहाँ पे देखिए ऑर्डर 1 आया, मतलब यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, तो इसको बोलेंगे सिंपल पोल, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बोलेंगे मल्टीपल पोल, क्योंकि m की वैल्यू 3 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल पोल। आ रहा बात समझ में, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि अगर किसी का पोल निकालना है तो सबसे पहले हमको सिंगुलर पॉइंट निकालना पड़ेगा। फिर उस पॉइंट पे ये फॉर्मूला जो गिवन दिया हुआ है, इस पे पुट करके हम लोग चेक आउट कर लेंगे कि वो फाइनाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर फाइनाइट आ गया तो इसका जो ऑर्डर है और जो z की वैल्यू आई है, ठीक है, उस पे बोल देंगे जैसे z इक्वल टू 2 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3, ऐसे करके, ठीक। अब बात आता है कि सर मतलब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन, ये तो मान लो बड़ा ही सिंपल था। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया एग्जांपल के तौर पे, आपको क्वेश्चन दे दिया गया एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इसका ऑर्डर बताइए, और तो कैसे करोगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है नहीं, ठीक है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल होता तो नीचे वाले को इक्वल टू 0 करके हम लोग z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, फिर ऑर्डर आराम से निकाल लेते, ठीक है। वो भी मैं अभी कराऊंगा एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंशन वाला मतलब कि टर्म्स कोशिश करेंगे। जैसे मान लो 1/z² है, इसको बाहर ले लिया, और साइन z को जो है ना एक्सपेंड कर देंगे। तो कैसे एक्सपेंड करते हैं, z माइनस z³ अपॉन 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस z की पावर में 5/5 का फैक्टोरियल एंड डॉट 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 चलता जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब 1/z² को अंदर हम लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/z आएगा, पहला पार्ट, ठीक है। फिर माइनस आ जाएगा z/3 का फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा प्लस z³ अपॉन 5 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन।
ठीक है। यहाँ पे हमको देखना है कि डिनोमिनेटर में z कहाँ कहाँ है। तो डिनोमिनेटर में z सिर्फ एक ही जगह हमको दिख रहा है, ना इस पे दिख रहा, ना इस पे दिख रहा, ना आगे कहीं दिखेगा। ठीक है। तो जहां पे हमको डिनोमिनेटर में z दिखता है उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं। और वही उसका ऑर्डर हो जाता है, मतलब कितने प्रिंसिपल पार्ट है। तो यहाँ पे मेरे को एक ही प्रिंसिपल पार्ट दिख रहा है, और इसको मैं इक्वल टू जीरो करूंगा, तो z इक्वल टू जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूड करके लिख सकते हैं, z इक्वल टू जीरो इज पोल ऑफ ऑर्डर 1। अब ये कौन सा पोल है? सिंपल पोल है, मल्टीपल पोल है? तो सर सिंपल पोल है। कौन सा पोल है? सिंपल। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये एक्सपेंशन वगैरह जो है ये हमको मिलेगा कहाँ से? ये तो भैया लर्न करना पड़ेगा। अगर तुम लोग को चाहिए मेरे से तो 1 सेकंड का टाइम दो। मैं देखता हूँ, मेरे पास होना चाहिए इसके। है मेरे पास, 1 सेकंड मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, 1 सेकंड। ये देखिए मेरा हैंड रिटेन नोट्स है, ये लिमिट्स का, उसी पे मैंने ये सारे जो एक्सपेंशन है वो करा रखा था बच्चों को। तो आई थिंक मुझे याद आ गया। देखिए यहाँ पे है ना, हाँ सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स का मिल जाएगा, कॉस एक्स का मिल जाएगा, टेन एक्स का मिल जाएगा, ई की पावर में एक्स का मिल जाएगा। अभी ई की पावर में एक्स वाला एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं। ठीक है, ई की पावर में एक्स का ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और अभी मैं कराता हूँ उसको। चलिए, अभी ई की पावर में एक्स वाला एक क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ जेड ई की पावर में जेड अपॉन दे दिया आपको जेड की पावर में 4। ठीक है, अब आपको इसको एक्सपेंड करना है, ई की पावर में जेड वाला। ठीक है, वहां पे ई की पावर में एक्स था तो एक्स की जगह जेड लिख देना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो जेड की पावर में 4 है उसको बाहर रख दो। ठीक है, इसको जब तुम एक्सपेंड करोगे ई की पावर में जेड को, तो ये होगा 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, फिर प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल, एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, तो जेड को जब तुम अंदर ले जाओगे तो पहला टर्म ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, जेड की पावर में 4 हो जाएगा, प्लस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक जेड कैंसिल आउट हो जाएगा तो जेड क्यूब दिखेगा आपको, प्लस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो जेड स्क्वायर इससे कटेगा तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर एंड 2 का फैक्टोरियल दिखेगा, फिर प्लस 1 अपॉन जेड इंटू 3 का फैक्टोरियल दिखेगा, फिर प्लस वो पूरा का कट जाएगा तो 1/4 का फैक्टोरियल दिखेगा, फिर नेक्स्ट हम आपको z/5 का फैक्टोरियल। देखो अब z ऊपर जाने लगा, तो z ऊपर जाने लगा हमको फिर कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो हमको वही z देखना है जो डिनोमिनेटर में हो। तो हमको यहाँ 4 ही दिख रहा है, तो इसी 4 को बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। अभी बताया था क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट है। अब तेरे से ऑर्डर कोई पूछेगा तो मैंने बताया ना, जितना प्रिंसिपल पार्ट दिखेगा वही ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या लिख दोगे, ऑर्डर 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। अब क्वेश्चन है, जैसे आपको बोल दिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 प्लस जेड प्लस 1/z-1 प्लस 1/z² प्लस 1/z-3। अब आपसे बोल देगा यहाँ पे ऑर्डर निकालने के लिए, तो मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर में z देखना है। यहाँ देखो, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, z तो ऊपर है, यहाँ पे देखिए z नीचे है, z नीचे है, z नीचे है। तो इस तीनों को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल पार्ट। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल पार्ट। तो प्रिंसिपल पार्ट बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल पार्ट बोलेंगे इसको, और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 है, तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर, अगर 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 ये प्रिंसिपल पार्ट तो काउंटेबल है, ये प्रिंसिपल पार्ट क्या है, काउंटेबल, इसको काउंट कर पा रहे हैं सर। बट अगर सर ऐसा कभी हो सकता है कि प्रिंसिपल पार्ट काउंटेबल ही ना हो, अनकाउंटेबल मतलब कि हम इनफाइनाइट टाइम्स तक जाए, तो सर उसको कैसे करेंगे और क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोलते हैं मेरे बच्चों, उसको बोलते हैं एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। क्या बोलते हैं, एसेंशियल आइसोलेटेड आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आया सब बात समझ में? तो एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी जो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाला है,
ठीक है। आज तो मैंने आपको बोला था पोल्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा मैं, तो वही दे रहा हूँ। और जब प्रिंसिपल पार्ट जो हमारा इन्फिनाइट टाइम्स तक जाएगा, अभी तो काउंटेबल है, हम काउंट करके बता पा रहे भैया ऑर्डर इतना है। जब इन्फिनाइट होगा तो फिर क्या करेंगे, क्या सिचुएशन आएगा, क्या कंडीशंस होंगे, वो हम लोग देखेंगे एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी वाले टॉपिक पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर जल्दी से वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अब इस बार क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ, अभी बताया था ना, नोमिनेटर भी पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल हो, फिर कैसे हम लोग जेड निकालेंगे और उसका ऑर्डर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए एफ ऑफ जेड आपको दे दिया क्वेश्चन में, जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 एंड जेड प्लस 2 की पावर में 4। देखो इससे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जेड के पावर में कुछ है नहीं, बट यहाँ पे जेड का स्क्वायर दे दिया, तो उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, z+1 को हम लोग लिख सकते हैं, z+1 को अगर मैं ऐसे करके एक्सपेंड कर दूं कि z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा, तो कोई गड़बड़ करा क्या मैंने? अरे सर कैसे कर दिया? अरे भैया z प्लस आयोटा एंड z माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है, -1। ठीक है, अब ये -1 बाहर जाके क्या हो जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा, तो ये वाला टर्म आ गया, तो इसको भैया ऐसे फैक्टराइज कर ही सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था ऊपर भी क्या है, पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल, तो अब क्या करना है तेरे को, इसको इक्वल टू जीरो कर दो, तो z प्लस आयोटा इक्वल टू जीरो कर दिया, तो z की वैल्यू एक आ गई माइनस आयोटा। ठीक है, अब z माइनस आयोटा को जीरो कर दिया तो z की एक वैल्यू आ गई आयोटा, फिर z प्लस 2 को जीरो कर दिया तो यहाँ पे z की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब तेरे को ऑर्डर बताना भैया, ये z का ऑर्डर क्या होगा, 1 ही तो होगा, इसके पार में कितना है, 1 है, तो इसका ऑर्डर 1 हो गया। ठीक है, इसका पावर देख कितना है, 1 है, तो इसका ऑर्डर 1 हो गया। ठीक है, इसका पावर देख 4 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे ना, उतना तुमको शॉर्टकट समझ में आएगा और तुरंत बता पाओगे कि इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, अब बात होता है कि ये जो काउंटेबल अनकाउंटेबल जो प्रिंसिपल पार्ट वाला है, सॉरी काउंटेबल अनकाउंटेबल बोल दिया, एक काउंटेबल होगा, एक इनफिनाइट टाइम्स तक जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई थिंक आप लोगों को जो भी चीजें मैंने बताई है वो डेफिनेटली आप लोग समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट सेंड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर में जितनी भी मैं चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, वो सफिशिएंट नहीं है विदाउट माय नोट्स, क्योंकि नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट है जो मैंने नोट्स में दिए गए हैं। ठीक है, उसको आप लोग रीड आउट कीजिए, उसको पढ़िए, और जो भी डाउट्स नहीं, मतलब जो समझ में नहीं आता है, डाउट्स लेकर के आप आइए, फिर लाइव आकर के मैं समझा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।